डेटा ब्रेक हो जाता है तो फिर मुझे ये कंफर्म अल्हम्दुलिल्लाह हो जाता है कि अब मार्केट अगले लिक्विडिटी एरिया को ही टारगेट करेगी। जब ये एरिया सरकार इधर पे मार्केट आई थी ना और अच्छा। इसने इसको ब्रेक किया ये कैंडल के साथ, तो मैंने ये एरिया लगाया हुआ था। ठीक है, जो डेली क्लास में होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो बताएंगे आपको, और जो रिकॉर्डिंग्स है आप उनमें भी देख सकते हैं जो सर, क्लासेस अपलोड हुई। तो ये एरिया था, सही। ये बेसिकली एक लिक्विडिटी पॉइंट पड़ी हुई थी यहाँ पे, मार्केट ने यहाँ जाना था, लाजमी बात है। मार्केट ट्रैवल ही लिक्विडिटी के दरमियान करती है। तो अब ये जी, यहाँ जी। पे हम देखेंगे, अगर कोई यहाँ पे हमें स्ट्रक्चर शिफ्ट मिलता है सेल का, तो यहाँ से सेल की भी इंशाल्लाह एक अच्छी ट्रेड बन जाएगी। ठीक है, उसकी सही। वजह ये है कि ये जो मार्केट ऊपर गई है ना, तो ये लिक्विडिटी जनरेट करके ही गई है ना। ये भी लिक्विडिटी बढ़ी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो मार्केट ने जब बायर्स को, सेलर्स को नहीं छोड़ा, तो वो बायर्स को भी नहीं छोड़ेगी ना। पहले ये सब सेलर्स निकल गए मार्केट से, इनकी लिक्विडिटी चली गई। अब मार्केट जब गिरेगी तो ये बायर्स का भी सफाया करेगी। ठीक है, तो इस तरह से है बस, मार्केट एक लिक्विडिटी से दूसरे लिक्विडिटी तक जाती है, उसकी मंजिल यही है। अब उसके बीच में बनाती बनाती है और खाती है। हाँ, ऐसे ही है, ऐसे ही है डॉक्टर साहब। सो जब आप इसको समझ जाएंगे ना, आपने समझ लें कि जंग फतह कर ली है। आपको कंसेप्ट आपका समझ आ गया कि अच्छा यार ये ब्रेक हो गया, अब यहाँ तक तो जाना है। अब वो 1 दिन में जाए, 2 दिन में जाए, 10 दिन में जाए, 50 दिन में जाए, ये कोई नहीं बता सकता, दुनिया का कोई बंदा, किसी को पता नहीं है। अगर कोई क्लेम करता है कि मैं जानता हूँ, सर झूठ बोलता है। ठीक है, हम बता सकते हैं कि जी ये इसका टारगेट है, अब ये एग्जैक्ट कब तक करेगी हिट ये तो नहीं पता, हो सकता है 1 दिन में कर दे, 1 घंटे में कर दे, हो सकता है ना भी करे। बिल्कुल। लेकिन पॉसिबिलिटीज होती हैं, हम पॉसिबिलिटीज पे काम करते हैं, क्योंकि ये जो ट्रेडिंग है सारी, ये है ही प्रोबेबिलिटी का गेम ना। तो एक प्रोबेबिलिटी होती है, एक चांस होता है, एक कोई समझ लें कि एक अपॉर्चुनिटी बनती है, तो हम उसको ग्रैब करने की कोशिश करते हैं, और जब वो मिल जाती है तो फिर हम उस पे वेट करते हैं। अब बहुत सारे लोगों का मसला ये है कि वो ट्रेड तो अच्छी कर लेते हैं, उसको होल्ड नहीं कर पाते। तो इस चीज़ पे अगर काम किया जाए तो आई थिंक बहुत यानी कि बेहतर हो जाएंगे। मतलब मोस्टली जो लॉस करने वाले ट्रेडर्स हैं ना, अगर वो सिर्फ इसी बात पे अमल कर लें कि वो अपनी ट्रेड को या एसएल कर लेने दें या टीपी तक जाने दें, उसको बीच में बंद ना करें, सही। तो सर मैं समझता हूँ कि जो 90% का रेशो है ना, 95 का जो लॉस वालों का, सर ये मेरे हिसाब से 50-50 पे आ जाएगा, सिर्फ इस एक बात पे अमल करने से। अब जो रिटेलर है वो तो गर्दन पे बैठा होता है ट्रेड की, कि बस ये ब्लू हो जाए तो मैं बंद कर दूं। तो ये जब तक चीजें रहेंगी तो मुश्किल है प्रॉफिटेबल होना नए लोगों के लिए। इंशाल्लाह आगे देखते हैं, अल्लाह खैर तो बिलाल भाई, वो रिटेलर जो नए वाले बंदे हैं, वो बकरा ईद के वो हलाल करने के लिए आते हैं ना बकरे को, करे। कसाई कसाई। आपका किया आपका किया, दूसरे का गया, वो जल्दी जल्दी जाता ना, हाँ, सेम करते। ऐसे ही है उसको उनको तक्कड़ बड़ी होती है ना। बोलते हैं 4 लाइन से खड़े हुए जानवर, इसका गिराएंगे फिर दूसरे की बारी आएगी। तो ये जब तक रहेगा, देखिए सब्र जो है ना, पेशेंस जो है वो दुनिया के हर काम की, कारोबार हो कुछ भी हो आप करते हो, उसकी मैं समझता हूँ कि मास्टर की है पेशेंस। बाज़ औक़ात आप सब्र नहीं करते, आपके लेवल तक भी प्राइस को नहीं आने देते, पहले ही लोग बाय या सेल लगा देते ट्रेड। उनको लगता है बस यार ये आएगी और बाय चली जाएगी, मतलब वो इमेजिन करते हैं कि ऐसा होगा, अज्यूम कर लेते हैं। भैया आपके अज्यूम करने से क्या होता है? आप दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल मार्केट को डील कर रहे हो भाई, ये आपके सोचने से थोड़ी चलती है। मार्केट ने आपके हिसाब से नहीं चलना, आपको मार्केट के हिसाब से चलना है। ठीक है, अभी ग्रुप में कुछ बातें हो रही थी, तो मैंने, मुझसे पूछा एक भाई ने कि सर आपने ट्रेड ली है? तो मैंने कहा जी मेरी तो मल्टीपल एंट्रीज है। अब मेरी जो पहली एंट्री है ना जी गोल्ड में, सरकार यहाँ से है बाई की, इस जगह से मैं बाय में हूँ। ठीक है, 72 73 से मेरी पहली ट्रेड लगी हुई। अब जब ये लगी हुई थी ट्रेड की, तो जब ये वेव चली थी ना, तो मैंने इसको यहाँ पर ना सेल करके ना इस प्रॉफिट को हेज कर दिया, पूरा ये मेरा प्रॉफिट हेज हो गया। अब इसका फायदा क्या हुआ, मिसाल हेज कैसे किया ये भी लोगों को समझ नहीं आएगा। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पर इस प्राइस के ऊपर ना एक ट्रेड लगाई, सपोज करते हैं हाइपोथेटिकली मैं लिखता हूँ कि जी मैंने 0.10 का लॉट लगाया। ठीक है, किस चीज़ में जी, मैंने बाय किया। अब मान लेते हैं जी अगर इस प्राइस पे मैंने बाय किया है, तो यहाँ से जब प्राइस गई है ना जी इस जगह तक,
तो ये जो बन रहा है प्रॉफिट वो 135 बन रहा है, यानी 0.10 से मेरे $1350 समझ लो मेरा प्रॉफिट चल रहा है 0.10 की लॉट से। अब मुझे ये डाउट है कि यार यहाँ पे ना ये रेंज शुरू हो गई, हो सकता है मार्केट गिर जाए। तो ये ट्रेड मैनेजमेंट का चूंकि हमारा टॉपिक है तो उसके अकॉर्डिंग मैं ये चीज़ें आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। जो हमारे जी बैच चल रहा है उसी का ये टॉपिक है। अब यहाँ नीचे से मैंने बाय लगाया है, सेम प्राइस से सेम लॉट से मैं सेल कर दूंगा। अब सरकार होगा क्या, मार्केट बेशक यहाँ से चांद पे चली जाए, मार्केट वापस गिर के जमीन पे चली जाए, मेरा ये जो प्रॉफिट आ रहा है ना सर $1350 का, सर ये अल्हम्दुलिल्लाह ये बुक हो चुका है, ये हिल नहीं सकता अपनी जगह से, ये इतना ही रहेगा। हाँ, इसमें कुछ सेंट का या एक आधे डॉलर का कोई कमी पेशी हो सकती है क्योंकि वो बाज़-औक़ात स्प्रेड बढ़ जाता है, तो वो माइनर सा कोई डिफरेंस आ सकता है, अदरवाइज़ ये इतना रहेगा इंशाल्लाह, ठीक है। इसको कहते हैं प्रॉफिट को हेज करना, ये मैं करता हूँ। अब मैंने पहले तो जी ये अपना 1350 यहाँ से ना सिक्योर कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर जब मैंने देखा कि यार यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया है ना, तो मैं क्या करूँगा जी, मैं एक सेल की ट्रेड यहाँ पे मज़ीद ऐड कर दूँगा एसएल के साथ। इसको अब मैं नहीं छेड़ रहा, ये जो मेरा गेम डला हुआ है ना ये ऐसे ही रहेगा, इसको मैं नहीं छेड़ूँगा, ये ऐसे ही है, ठीक है। अब मैं एक्स्ट्रा काम करूँगा, ठीक है, हो गया। मैंने यहाँ से जी 0.10 की एक सेल डाल दी एसएल के साथ, ठीक है, मार्केट है, प्रॉफिट लॉस मार्केट का हिस्सा है। अब जब ये यहाँ से गिरना शुरू हुआ ना, तो अभी जो रेगुलर हमारे साथ होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो इस बात को सेकंड करेंगे कि जी मैं सही कह रहा हूँ या मैं गलत कह रहा हूँ, ठीक है। मैंने जब ऊपर से सेल किया तो मैंने टीपी भी बताया था सबको, अल्हम्दुलिल्लाह क्लास में ही बताया था, यार यहाँ तक मार्केट आ जाएगी। कोई भी मेरा भाई मुझे बता दें क्या ये टीपी मैंने दिया था जब ये यहाँ से स्ट्रक्चर इस तरह से ड्रामा कर रहा था, मैंने बताया था कि ये इसका टीपी बन सकता है? बताएं जी कोई भी स्टूडेंट आज। जी जी बिल्कुल बताया। ठीक हो गया, ये क्लास में हमने डिस्कस किया था लाइव अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा नहीं है कि ये बनने के बाद मैं बोल रहा हूँ सर, ये यहाँ पे थी उस वक्त, इधर मार्केट कहीं चल रही थी, तो मैंने कहा यार ये मेरा टीपी है, यहाँ तक इंशाल्लाह मुझे लग रहा है लिक्विडिटी एरिया प्राइस आ जाएगी। प्राइस आ गई जी उस एरिया तक। अब मैंने 0.10 से सेल किया है, ठीक है, ये मेरा यहाँ पे टीपी है इधर तक। अब मुझे जी कितना प्रॉफिट मिल रहा है, $68-69 का ना, आप 70 कर लो राउंड फिगर करके कि जी मुझे $70 इधर से मिल गए। अब 0.10 से $70 मिल गए, बताएं मेरा प्रॉफिट कितना हो गया? 70 मल्टीप्लाई बाय 10, $700। 700। $700। $700। सर 1350 मुझे यहाँ मिल रहा है, 700 मुझे इधर मिल गया सर, मैं 2050 पे आ गया। 50 जी जी। अच्छा, अब अगर मैं चाहता हूँ कि यार ये प्रॉफिट भी हेज हो जाए, अब मैं क्या करूंगा जी, मैं एग्जैक्ट इस जगह से जब मुझे लगेगा कि यार अब मार्केट बाय जा सकती है, तो मैं यहाँ से सेम सेल जिस तरह मैंने ऊपर से सेल किया है ना, अब मैं यहाँ से बाय कर दूंगा। तो ये जो मेरा $700 है ना सर, ये भी फिक्स हो गया, ठीक है। यहाँ पे मेरा $700 जो है ना, ये मेरा अल्हम्दुलिल्लाह सेव हो गया, यानी ये मुझे अब इसमें मार्केट की टेंशन ही नहीं है, मार्केट किधर भी जाए भाड़ में जाए, मैं कहीं अपने बच्चों के साथ हूँ, अपनी फैमिली के साथ हूँ, मैं घूम रहा हूँ, मैं दोस्तों के साथ हूँ, मैं कुछ भी कर रहा हूँ, मैं मार्केट देख ही नहीं रहा। मुझे पता है कि ये $2050 तो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास हैं, मेरे पड़े हुए। अगर मैं चाहूँ राइट अवे मैं ट्रेड अपनी बंद कर दूँ, प्रॉफिट इक्विटी में आ जाएगा। लेकिन आगे बताऊँगा कि ये मैंने क्यों किया, ये मैं क्यों करता हूँ, उसकी रीज़न अभी आगे डिस्क्लोज़ करूँगा इंशाल्लाह। अब ये मेरी 2 ट्रेड ऐसे हो गई। अब मैंने देखा कि मैंने ये लिक्विडिटी लाइन दी थी, मैंने आपको बताया था सबको कि यार ये आएगा, फिर ड्रामा करेगा, फिर हो सकता है बाय चला जाए। अब सरकार जब ये लिक्विडिटी देखें, ये डबल बॉटम, इसने ट्रिपल बॉटम ये जब स्वीप करके यहाँ पे एंट्री दी ना मुझे, तो मैंने यहाँ से अगेन एक बाय की ट्रेड लगाई, ठीक है। ये मेरा सारा गेम, इसको आप भूल जाएं, ये अलग है। यहाँ से मैंने जब बाय किया ना, तो अब मैंने एक गेम किया मार्केट के साथ। वो क्या गेम किया है जी, मैंने ये दोनों सेल की ट्रेड्स जो है ना, इनका प्रॉफिट बुक कर लिया, दोनों सेल सेल कर दिया यानी। हाँ, मतलब ये बंद कर दी, इसका प्रॉफिट आ जी गया जी इक्विटी, क्लोज कर दी। ठीक हो गया। अब डॉक्टर साहब मेरी एक ट्रेड यहाँ से बाय की लगी हुई है, एक मेरी यहाँ से बाय की लगी हुई है, एक मैंने इधर से डाल दी, क्योंकि मुझे
मेरी सारी रीजन सब कुछ मिल गया, मैंने ट्रेड लगा दी, मेरा ऐसा लगा हुआ है। अगर लॉस होगा तो कोई बात नहीं ना, मैं तो यहाँ से तो प्रॉफिट में ही हूँ ना इतना, मतलब मेरे प्रॉफिट में से ही कुछ जाएगा ना, मुझे मेरे इक्विटी में से, मेरे पैसे में से तो मुझे कुछ भी नहीं हो रहा, कोई लॉस नहीं है मुझे। मैंने सर एक बाय की ट्रेड जो है ना यहाँ से लगा दी। अब सर ये सेल वाली खत्म कर दें अपन, ठीक है। अब बताएं जी कितनी एंट्रीज हो गई मेरी, 3 एंट्रियां होगी, ठीक हो गया। सही। अब जब प्राइस दोबारा सर आज इस लेवल पे आई है ना, तो सरकार ये वाला जो मेरा प्रॉफिट था ये 1350 दोबारा हो गया, ये 700 दोबारा हो गया, यानी 2050 पे मैं फिर आ गया अल्हम्दुलिल्लाह, और ये वाला जो प्रॉफिट था ना सर, ये मुझे मजीद मिल गया। लेकिन सर ये जो बीच वाली एक क्वेश्चन है, जो बीच वाला 0.10 का जो आपने बाय लगाई थी, जो बीच वाली है, जी जी, तो इसका तो स्टॉप लॉस भी होगा ना, तो फिर मार्केट नीचे भी तो आई थी, तो फिर वो स्टॉप लॉस नहीं है ये, मैंने जब यहाँ पे लगाया ना सर, ये मैं इस ट्रेड पे खेल रहा हूँ सारा अभी सुल्तान साहब, आई होप मेरा पॉइंट आप समझ रहे हैं। फर्ज करें इसमें मुझे $400 मिल रहा है प्रॉफिट, जी ये दोनों जी एंट्रियां जो मेरा मैक्सिमम लॉस है ना, मैं इसके प्रॉफिट तक खेलूंगा बस। मेरी बात समझ आई? नहीं सर, इस पॉइंट की नहीं समझ आई। सर ये जो दो मेरी एंट्रियां है ना, ये जो दो मैंने जी ठीक है ट्रेड सर। की हैं, इनका जो जी मैक्सिमम स्टॉप लॉस है ना, आप समझ लो जो मैक्सिमम जो मैंने इनका रिस्क लेना है जी वो इस वाली ट्रेड का जी प्रॉफिट है। जी, यानी फर्ज करें ये गिरना शुरू हो जाता है, इनमें तो दोनों में लॉस आ रहा है ना, ठीक है ठीक है ठीक है हाँ, ठीक है लेकिन इसमें ठीक है। प्रॉफिट था। अब ये तो दूर है, ये तो दोनों करीब करीब एंट्री है, तो इनका लॉस ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इसका प्रॉफिट और ये दूर है तो इसमें प्रॉफिट ज्यादा है। अब फर्ज करो इसमें प्रॉफिट आ रहा था $400, 500 लगा लेते राउंड फिगर करके, इसमें मुझे $500 प्रॉफिट आ रहा था, ठीक है। ये जी दोनों मैंने जी बाई की लगा दी। अब जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगी ना, यानी मैं 0-0 पे आ गया, ब्रेक इवन पे, वो मैं कैलकुलेशन कर लेता हूँ कि हाँ भाई ठीक है इधर तक आ जाएगा तो मैं ब्रेक इवन पे आ जाऊंगा, वहां पे ये तीनों एंट्रियां मेरी बंद हो जाएंगी। अब मेरा पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सही हो गया सही हो गया सही हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया, ठीक है, समझ आ क्लियर गया। हो गया, अच्छा। यानी मुझे इसमें लॉस हो ही नहीं सकता ना सुल्तान साहब, पॉइंट ये है, ठीक है मुझे ठीक है मार्केट ठीक है, लॉस डन सर। दे ही नहीं सकती सर, अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैंने इसको गेम इस तरह से इसमें डाला हुआ, प्लस जो मैंने ये 2 लॉट्स बंद की सुल्तान साहब, क्या इसमें मुझे प्रॉफिट आया होगा? हाँ उनका तो सर बुक हो गया ना, वो तो आ गया जेब में। वो तो बुक ठीक हो है। गया, वो प्रॉफिट आ गया, वो मैं खा चुका हूँ, यानी $1000-1200 जो है मेरे पास प्रॉफिट चल रहा है, प्लस मेरा $400-500 जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट चल रहा है, अब मैंने उसके ऊपर रिस्क लिया है सारा, यानी मैंने मुनाफे पे रिस्क लिया है, मैंने अब अपनी इक्विटी का कुछ नहीं छेड़ा, ठीक है। सही 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 अच्छा, सही अब हो उस गया। मुनाफे पे मुझे 3 एंट्रियां मिल गई। अब जब वो तीनों अब एंट्रियां तीनों मेरी प्रॉफिट में। लगी हैं और मार्केट वापस उसी प्राइस पे चली गई जहां से वो गिरना शुरू हुई है, तो अब बताएं क्या मैं लॉस में हूं या एक मैसिव प्रॉफिट में हूं? ये मैसिव नहीं प्रॉफिट अब में तो साथ बहुत ज्यादा ये गया ना वो, फर्क आ सर गया। इसमें इसमें मेरा वापस 1350 हो गया जो यहां जी तक जी हमने बिल्कुल। कैलकुलेट जी किया, इसमें मेरा दोबारा $700 हो गया, यानी सही सही। 2050 प्लस हो गया। अब ये जो एंट्री मुझे मिली एक्स्ट्रा, ये मेरा बोनस है। ये जो मार्केट गिरी थी ना, ये जो गिरी है, ये जी जी मैंने उसका टैक्स निकाला है, समझ लो मार्केट की उसको पनिशमेंट दी है, तू गिरी क्यों थी, ठीक है। 98 या 980 ये हो गया। सर ये मैंने टोटल गेम डाला, कितनी लॉट्स लगाई सर? 0.30 की। सही। अब अगर आप मेरा टोटल रिस्क देखेंगे ना डॉक्टर साहब, तो पता है मेरा जी जी टोटल रिस्क कितना है जिसपे ये मैंने सारा गेम डाला है? मेरा टोटल रिस्क था ये वाला स्टॉप लॉस, ये स्टॉप लॉस था मेरा सही। $4 से $5 का, यानी मैंने टोटल $40 से $50 का रिस्क लिया, और उससे मैंने मल्टीपल एंट्रीज भी ली, मैंने प्रॉफिट बुकिंग भी की, मैंने ट्रेड्स होल्ड भी की, और $3000+ प्रॉफिट में आ गया। लॉट साइज सर 0.10 बस। सही। और डॉक्टर साहब को और बाकी भाइयों को पता है कि मेरा लॉट साइज 0.10 नहीं होता है, मैं बड़ा लॉट लगाता हूँ, अल्लाह जी का जी शुक्र है, बट ये जी मैंने सिर्फ एक नए लोगों को समझाने के लिए एग्जांपल दी कि अगर आप जस्ट 0.10 को ही मेंटेन कर लेना सरकार, आप उससे ही महीने का 8 से 10 लाख रुपए बना लेते हैं पाकिस्तान में मजे से,
कोई इशू नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा मैं अब यही सोच रहा था कि सर आपने 0.10 की लाट क्यों लगाई है? अच्छा सुल्तान बिलाल साहब, बिलाल अच्छा भाई, मुझे एक बात समझाएं, मुझे हेजिंग की बिल्कुल समझ नहीं आई कि ये अच्छा करते कैसे हैं, ये अस्सलाम प्रैक्टिकली वालेकुम आप सर। बताएं जरा। सर अच्छा ऊपर से गुजर गई। अच्छा, ऊपर से गुजर गई। देखिए जी, आज तक नहीं सुना है जी। मुझे सीखने में 7 साल लग गए। मैं नहीं, अब 7 हमें मिनट में 7 साल हाँ, बाद 7 चलो लग रहे भेज हैं। 7 मिनट में तो माशाल्लाह नहीं समझ आएगी, थोड़ा टाइम लगेगा सर, इंशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह ठीक है? बहुत माशाल्लाह जी, अल्लाह और बरकत डाले। आमीन, ग्रेट सर। आमीन, आमीन, आमीन। डॉक्टर साहब, डॉक्टर जी, साहब, जी मौसम भाई, जी जी जी। सुल्तान ये जो हमारे बिलाल भाई है, वो मैच में एम्पायर को खरीद के खेल रहे हैं, यानी एम्पायर सही इनका आउट हो ही नहीं सकते। है। मैंने एक दिन नहीं, ये पहले भी तो बोला था देखें, कि एक एक एसएमसी है ना, ये बड़ी एसएमसी है हमारी। अल्लाह का बड़ा शुक्र है डॉक्टर साहब, अल्लाह का बड़ा शुक्र सर अल्हम्दुलिल्लाह। आप बड़ा नो बड़ा बॉलर पे छक्का लगा देते हैं ना फिर। शुक्र। ऐसे ही है जी, ऐसे ही है, सिस्टर अल्लाह का नो बड़ा बॉल शुक्र। के साथ में हर बॉल फ्री है, हाँ। हर बॉल फ्री मिल रहा है इनको। वो फ्री हिट अल्हम्दुलिल्लाह। वो मिलती है और रन एक भी मिल जाते हैं, वो वाला अभी सर हिसाब। आप चीज है बताओ, कि जितने भी आप क्लास में हो, मुझसे जी बहुत सारे नए लोग पूछते हैं कि सर कितने कैपिटल से हमें काम करना चाहिए, तो मैं अंदर से हंसता हूं। पता है क्यों? इसका ये सवाल बड़ा मुश्किल है कि ये कितने पैसे होने चाहिए। कोई 1 लाख बोलता है, कोई 5 लाख कहता है, कोई 10 लाख कहता है, कोई बकवास करता है, कोई हर बंदे का अपना पॉइंट है। मैं कहता हूं कि मेरे भाई, फॉरेक्स में, फाइनेंशियल मार्केट में काम करने के लिए इन्वेस्टमेंट मैटर ही नहीं करती। आपकी स्किल कितनी अच्छी है, आपने सीखा कितना बिल्कुल अच्छा है, ये मैटर करता है ना। बिल्कुल अब ये पूरा केस स्टडी आपको दे दिया मैंने कि भाई मैंने तो टोटल जो रिस्क लिया वो तो मेरा ये एसएल था ना। अगर ये हिट हो जाता तो बात खत्म, कोई मसला नहीं है। मैं कोई नया सेटअप ढूंढता, मैं कोई नए सेटअप में घुस जाता। अब मैं आप ये सर तो असल कुछ में भी ना नहीं है। एक एक कमेंट है कि जी 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 सर कोई बताएं। जॉब हो या काम हो या कारोबार हो, कुछ भी हो, वो काम जब आपके लिए खेल बन जाए तो फिर समझे आप फुली फिर एक्सपर्ट हो मजा गए। अब आता आपके लिए है। खेल फिर बन मजा गया, आता है ना। सर मैं ड्राइविंग की क्यों आपके लिए मिसाल खेल देता बन हूँ गया। मोहसिन साहब, मैं ड्राइविंग की क्यों जी बोलता हूँ सबको, आपको पता है? मैं कहता हूं कि जब आप एक एक्सपर्ट ड्राइवर बन जाते हैं ना सर, आपका माइंड गाड़ी के साथ सिंक्रोनाइज हो जाता है। और आप यकीन करें, जो आपकी गाड़ी है ना, आप बेशक उसको 10 साल चला लें, 15 साल चला लें, आप किसी दिन किसी दूसरे की गाड़ी चलाएंगे ना सर, आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी शुरू में चलाते हुए। सर क्या आप लोग इस बात से एग्री करते हैं? मैं तो एग्री हूँ बिलाल भाई। ऐसे ही है मौसम भाई। एक वो गाड़ी जो मेरे जी जी हाथ पे बिल्कुल सेट है, यानी उसकी हर चीज का मुझे पता है कि जी ये क्या है, ठीक है, उसमें कभी कोई थोड़ा बहुत फॉल्ट भी होगा ना तो मुझे प्रॉब्लम नहीं देगी, वो मैं मैनेज कर लूंगा, क्योंकि मुझे मुझे प्रैक्टिस है उसकी, मुझे पता है। किसी दूसरी की गाड़ी बेशक अच्छी हो, लेकिन जब मैं पहली दफा चलाऊंगा ना मुझे वो तंग करेगी। पता है क्यों? क्योंकि मेरा माइंड उस गाड़ी के साथ सिंक्रोनाइज नहीं है, मुझे सही उसके बात। उसके बारे में नहीं पता। हाँ, मैं जब चलाऊंगा उसको हो सकता है एक राइड लूं, दो लूं, देन सेट हो जाएगा, दिमाग फिट हो जाएगा उसमें। क्यों? क्योंकि मेरे एक माइंड क्वेश्चन ने है प्रैक्टिस ली हुई है ना इतनी ज्यादा, उसको प्रॉब्लम आएगी नहीं, नई चीज में वो सिंक्रोनाइज हो जाएगा इंशाल्लाह। अब अस्सलाम प्रॉब्लम वालेकुम। ये है, वालेकुम सलाम। जी सर, यहाँ पे क्वेश्चन है एक। सर हुक्म करें। ये सर जो एक बिगनर लेवल का बंदा है, जो जिसने अभी जिसे को एबीसी का भी नहीं पता ट्रेडिंग की, जी वो ऐसे अकाउंट हैज कर सकता है या उसे करना चाहिए? नहीं सर, अभी नहीं करना चाहिए ना। ये क्लास आज इनको मिल रही है, ऑलमोस्ट ये सेकंड लास्ट क्लास है सर बैच की, तब मैं इनको ये बातें बता रहा हूँ, उससे पहले मैंने नहीं बताई। ठीक हो, ठीक हो। ठीक हो गया। सो बिगनर लेवल पे तो मैं कभी नहीं कहूंगा कि आप ये करें। बिलाल भाई, ये आगे चल के अच्छा जी सर। आप जब भी यूएस ऑयल का बताया था ना हेजिंग वाला सिस्टम, मैं तब से कर रहा हूँ। बेहतरीन हमारा है, बेहतरीन है। तब से मैं मौसम भाई हेजिंग करके बताओ, दे, मौसम भाई बताओ कितना मजा आता है, ईमानदारी से बता। बहुत मजा, बहुत मजा है बिलाल भाई। मैं टेंशन फ्री मार्केट रहता हूँ बिलाल भाई। मार्केट को बोलो, बोल तेरे में दम में तो मेरे को लॉस करके दे, करके दिखा किधर भी लॉस। चले गए मार्केट, मेरे को हाँ, टेंशन ही नहीं है। बात खत्म। वह जमीन में घुस जा या रॉकेट बन जा, मेरा प्रॉफिट फिक्स हो गया भाई साहब, मुझे आप लॉस नहीं दे सकती। ये इमोशन सर आप में एक ऐसी ताकत भर देता है ना
आप अभी सोच भी नहीं सकते सर इस बात को। मैं जब ट्रेडिंग करता हूँ आपको याद अल्हम्दुलिल्लाह, हो, मैं ये बोलता हूँ आपको जी। याद होगा कि जो मेरी पहली ट्रेड थी जिसमें मैंने आपको बोला था बिलाल भाई अभी यहाँ पे हेज कर दूं, याद है ना? पहला हाँ, ट्रेड मुझे जो बिल्कुल याद है, बिल्कुल जिसमें याद आप, है, बिल्कुल हाँ, याद है। मैंने आपको आपने मना बोला किया था नहीं अभी शुरू में। रुको। शुरू में हाँ मैंने आपको मना हाँ, किया, मैंने आपने कहा बोला नहीं रुको अभी दूर है, अभी टीपी दूर है। हाँ। मोहसिन भाई, उस ट्रेड के बाद बताओ आपकी लाइफ में क्या चेंजिंग आई? सब मैं लोग सुन पूरा रहे हैं बदल जो गया नए लोग। सर, लेकिन सर उसमें फिर अल्हम्दुलिल्लाह बिलाल भाई। कि हैजिंग जब हम करते हैं, जो मेरा थोड़ा सा, चूंकि मैं अभी इस प्रोसेस में नहीं गुजरा, हैजिंग तो बंदा तब करे जब हैजिंग के अंदर से जो ना पैसा निकालना भी आता है। हैज कर लेना तो काफी नहीं है, उसको सर ये विस्कस लेवल आर्ट पे है, मॉडिफाई करना। हेज करना जी एक आर्ट है। मैंने अभी क्या जी कहा, मुझे 7 साल लग गए सीखने में। मैं 7 मिनट में तो नहीं एक्सप्लेन कर सकता ना, टाइम लगेगा, टाइम लगेगा। लेकिन सर जिस दिन आप ये सीख गए ना, तो जैसे मोहसिन भाई ने कहा कि एम्पायर को मिला के खेल रहे हो आप। अब एम्पायर भी आपका है और फील्डिंग भी आपकी है और बैटिंग भी आपकी है। अब मर्जी आपकी है सर, मार्केट अब आपको कुछ भी नहीं कर सकती अल्लाह के हुक्म से। क्यों? आपने अपनी स्किल को उस लेवल पे पहुंचा दिया ना सर, कि इंशाल्लाह ताला अब मार्केट आप मतलब आपको मजा आएगा मार्केट को देख के, ट्रेड को देख के। बहुत सारे मेरे भाई जो बिगनर्स हैं वो मेरी बात से एग्री करेंगे कि संडे की जो नाइट होती है ना, उनको टेंशन होती है कि यार सुबह मार्केट खुलेगी, पता नहीं क्या होगा, लॉस ना हो जाए, ट्रेड मिलेगी नहीं मिलेगी। सर बताएं, कोई बिगनर आ जाए माइक पे बताएं, क्या ये फीलिंग आती है या नहीं आती? कोई भी हमारे भाई हमारी बहन कोई भी आ जाए, जो नए लोग हैं, जो जी अभी सर, नए, जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, फील आती है सर, फील आती है ना। अब बिल्कुल सर, टेंशन मुझे में। बताएं ना कि ये टेंशन अगर खत्म हो जाए तो सर वो जो फीलिंग है ना, वो अभी आप महसूस भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते उस चीज को। और ये कोई मुश्किल नहीं है सरकार, ये कोई इसके मुश्किल साथ नहीं है। साथ एक और टेंशन भी होती है, गैप। ये गैप से तो नहीं खुलेगी, हालांकि अच्छा सर, गैप इतनी बड़ी हाँ, गैप अपॉर्चुनिटी अप है वाले आप सर सोच इतनी भी नहीं बड़ी सकते। टेंशन होती है। ओए होए होए सर, मैं जी सर, गैप तो दुआ ये करता हूँ, उस दिन यकीन करो पिछले दिनों बीटीसी ने भी यही काम किया है सर। सर, मैं दुआ करता हूँ गैप आए, क्योंकि मुझे गैप में अपॉर्चुनिटी मिलती ना, मेरे को ट्रेड अच्छी मिल जाती है। गैप के ऊपर अच्छा मैंने सर, काफी मेरा वीडियोस दी हुई हैं, फ्री यूट्यूब पे पड़ी हैं जी। जी मेरा एक क्वेश्चन था, जी सुल्तान साहब हुक्म करें। उसमें थोड़ी सी हमें, क्योंकि जो हम बहुत सारे लोग अभी जो पेपर ट्रेडिंग कर रहे हैं सारी चीजें, अब एक चीज है कि मैं मतलब बड़े टाइम फ्रेम पे जा ही नहीं रहा। मैं सिर्फ ना जो हमारा स्ट्रक्चर है, जो आपने पढ़ाया हुआ है, ब्रेक ऑफ, जो चेंज ऑफ करेक्टर है, चेंज ऑफ ठीक है करेक्टर है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ठीक हो जी, गया। चेंज ऑफ करेक्टर को पकड़ा, और मतलब उदार सी बात है, किसी लेवल पे होता है, वो लेवल मार्किंग कर लिया कि ठीक है यार, पहले लिक्विडिटी यहाँ पड़ी तो वहां तक आके मार्केट ने बदलना है, वो बदलती है, ऊपर जाती है। डन तो हो मैं गया, मतलब अभी छोटे टाइम फ्रेम पे क्या कर रहा हूँ कि सिर्फ छोटे छोटे जो है ना मूवमेंट, इनको कैप्चर कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक हो गया। जिसमें मतलब मुझे अब खुद से ही फील होने लगा कि नहीं यार, ये चीज अगर इस तरह छोटे लेवल में करते जाओ तो आसान है इसको कैप्चर करना, बड़े रिस्क के बजाय। बहुत तो अच्छी बात है। इसमें मतलब आप थोड़ा सा गाइड कर देंगे कि ये पैटर्न ठीक है या इसमें कुछ चेंजिंग होनी चाहिए, सुल्तान कोई साहब ज्यादा एक रिस्क लेना एक बात चाहिए? बताता हूँ सब लोगों को, जी जी आप जितने नए लोग हो ना, एक आदत बनाओ कि मैंने मंथ एंड पे ना लॉस में नहीं उठना। आज डे 1 है, जी मिसाल है डेट 1 है, आज शुरू कर रहा हूँ ट्रेडिंग। जब ये अगले महीने की पहली तारीख आएगी ना, और जब मैं हिस्ट्री देखूंगा ना, तो मेरा मंथ जो है ना वो प्रॉफिट में क्लोज होना चाहिए। आप इसको एक रूटीन बना लो। वीक नहीं करना, क्योंकि वीक छोटा होता है, वीक में आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो सकती है। मंथ पे करना, 22 दिन मिलेंगे आपको। 22 दिन में आप अगर $2 भी प्रॉफिट में हो ना महीने के एंड पे, सर तब भी बहुत है। ये प्रॉफिटेबल होना जो है ना सर, ये फीलिंग ही अपने आप में बड़ी पावर है, बहुत बड़ी ताकत है। ये आपके माइंडसेट को, आपकी साइकोलॉजी को, हर चीज को बूस्ट करती है, हर चीज में मजा आता है। लेकिन लॉस में उठना, मिसाल है एक ट्रेडर है नया, तुक्के मार रहा है, उसने आज $500 बना लिया, 2 दिन बाद उसने 700 लॉस कर दिया, तो फायदा क्या हुआ 500 बनाने का? जी
तो कोई फायदा नहीं है, आप तो फजूल ट्रेडर हैं सर। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं बड़ा प्रॉफिट बनाऊंगा ना तो मैं अच्छा ट्रेडर बनूंगा। नहीं सर, प्रॉफिट थोड़ा बनाओ, बनाओ लंबे अरसे तक, बनाओ लॉन्ग टाइम तक सर, तो प्रॉफिटेबल हो आप। मैंने कल एक मिसाल दी थी क्लास में ना, वो वीडियो भी अपलोड हो गई शायद। एक मेरा दोस्त है, वो डेली जो है ना उसका टारगेट होता है 2 से 3%, बस वो बोलता है मेरे को इससे ज्यादा चाहिए ही नहीं, 2% 3% बनाऊंगा, दैट्स इट। उसका मतलब डेली के हिसाब से नहीं, वो मंथली टारगेट अपना लेके चलता है कि भाई मुझे मंथ में इतना पैसा चाहिए, बस बात खत्म। ठीक है जी सर, 45 करोड़ रुपए बनाया उसने ट्रेडिंग से, माशाल्लाह 5 सालों में, 5 सालों में। और जीरो था, उसका कोई बैकग्राउंड नहीं, उसके कोई बाप के पास कोई जागीरें नहीं थी, कुछ भी नहीं था, लेकिन क्या है, डिसिप्लिन है, रूल्स को फॉलो करता है, ओवर ट्रेडिंग नहीं करता। एसएल हिट हो गया, जैसे मैंने पिछली क्लासेस में बताया सर, लॉस का भी एक टारगेट होता है सर। जब हम शॉपिंग करने जाते हैं, क्या हम ये सोच के जाते हैं कि यार जो मेरे पास जमा पूंजी है, सेविंग है, मैं सबकी खरीदारी करूं? क्या हम ये कर सकते हैं? ये नहीं, वो अक्लमंदी फीमेल्स वाली बात करती हैं, वो फीमेल्स करती हैं बिलाल भाई। सर। ये तो चले, अब मैं तो नहीं बोल सकता ना, मैं तो आज ताजी ताजी करवा के आया हूँ। ठीक है सर। जी एक चीज ये है कि अब ये मैं जो प्रैक्टिस कर रहा हूँ ना, अब इसमें एक चीज मैं ये मतलब बता दूं, बाकी सर भी शायद सुन रहे हैं कि ये आप मतलब कहते हैं 2% 3%, लेकिन मैंने 1 मिनट पे जाके जब प्रॉपर चेंज ऑफ करेक्टर को विद बाकी रिक्वायरमेंट के साथ किया है, वो तो 100% काम करे। लेकिन 100% इस सेंस में कि आप अपना एक लिमिटेड टारगेट रख के इसको मतलब मार्केट से लेके निकल जाओ, तो फिर 100%। अगर आप मतलब ऐसे वही ही है चीज है ना, कि अगर पूरा नहीं देखे ना सुल्तान ग्रिप नहीं है और साहब, आप उसको बैठे रहेंगे, तो फिर मार्केट नहीं ने रिवर्स तो करना ही करना है। मेरी बात सुने ना सुल्तान साहब, दुनिया का कोई भी कारोबार है, कोई भी कारोबार है, जी क्या आप सारा दिन करते हो वो 24 घंटे करोगे, या आपको टाइम रखोगे कि यार ठीक है मैं इतने घंटे देने कारोबार को, फिर मेरी फैमिली भी है, मेरे बच्चे हैं, मेरे दोस्त हैं, मैंने उनको भी टाइम देना है? क्या ये इस तरह से मैनेज करना चाहिए, या बस सारा दिन स्क्रीन के आगे बैठे रहना चाहिए? बताओ। और दूसरा बिलाल भाई, ये स्कैल्पिंग है ना, स्कैल्पिंग का मतलब ये तो नहीं है कि आप पूरा दिन लगा सारा दें। दिन ही लगे रहे। एक जी। बीमारी है, हमें साइकोलॉजी में हमें पढ़ाई जाती है, इसको कहते हैं, डॉक्टर साहब भी जानते होंगे, खब्ते अजमत इसको कहते हैं उर्दू में, इंग्लिश का मुझे नहीं पता क्या कहते हैं इस बीमारी को। मतलब बाज लोगों को ना एक खब्त होता है, एक क्रेज होता है, एक पागलपन होता है, बस ये जुनून की हद तक बस यही करते रहना। यार ये बेवकूफी है। आपको एक ट्रेड अच्छी मिल गई, 2 मिल गई, दैट्स इट, बंद करें और जाएं। अब वो जो पैसा बनाया है उसको एंजॉय किसने करना है? तुम बैठे रहोगे, मार्केट दोबारा ले लेगी तुमसे, कोई ना कोई ऐसा हिट हो जाएगा, तुम वापस दे दोगे, शायद ज्यादा दे दोगे। तो जो कमा लिया है ना उसको जी सेव करो पहले भाई, उसको खर्च करो सर। जी वो इम्पोर्टेंट चीज है बिलाल भाई, डिसिप्लिन होना। बिल्कुल डिसिप्लिन सर, आपका बिल्कुल। जो है वो मस्त डिसिप्लिन है। जो है ना, जी, वो तो देखे जी। ना डॉक्टर साहब, डिसिप्लिन के बगैर मैं समझता हूं आप दुनिया का कोई काम कर लें, आप कामयाब नहीं हो सकते। यार मैं आपके सामने एक जीती जागती मिसाल हूँ यूट्यूब चैनल के ऊपर ना। मैं हल्फन कहता हूँ मुझे यूट्यूब वीडियो एडिट नहीं करना आती, मुझे थंबनेल नहीं बनाने आते, मुझे एसईओ के बारे में कुछ नहीं पता, मुझे इसकी कोई स्ट्रैटेजी नहीं पता, चैनल कैसे चलता है कुछ भी नहीं पता मुझे। मैं हल्फन कह रहा हूँ, मुझे सिर्फ एक काम पता है, जिस दिन चैनल बनाया था मैंने कहा था डेली एक वीडियो डालूंगा, बस बात खत्म। एक से कम नहीं डालूंगा, कभी शॉर्ट वॉट बनेगी तो वो भी डलवा दूंगा, लेकिन एक वीडियो मुझे डेली अपलोड करनी है, बस बात सिंपल। सर 4 महीने लगे हैं, मेरे 3000 प्लस जो है वो वॉच टाइम आवर्स हो गए मैक्सिमम। मुझे अब अल्हम्दुलिल्लाह एक दिन में 100 प्लस आवर मिल रहे हैं, लोग मेरा चैनल देख रहे हैं। ठीक है, इसलिए सब्सक्राइबर्स आपके सामने। जी सर, 888 हो गए ना। जी जी, 888 हो गए। वो एडिटर है ना, वो बिलाल जो भाई, बच्चा है ना, नहीं उसकी बड़ी आदत है, वो 555 से मैं शुरू बोलना हुआ है। चाहूंगा जी जी बिलाल भाई, आप जी जो सर, बोल रहे हो ना डिसिप्लिन, आप डिसिप्लिन रखोगे तो मार्केट आपको लॉस दे ही नहीं सकता। मैंने परसों बोला था आपको कि मेरा $119 का स्टॉप लॉस हिट हुआ है, सही लेकिन है, रात होने से के बाद में मेरे को मार्केट प्रॉफिट देखे गए। मैंने सही बात है, स्क्रीनशॉट शेयर किया है, अभी बिल्कुल अभी बिल्कुल भेजा है मैंने। सही। लेकिन मैंने आपको बोला था मैं $120-19 में माइनस में हूँ, स्टॉप लॉस हिट हुआ, लेकिन ठीक सोने हो से गया, पहले वही मार्केट मेरे को प्रॉफिट देखे गए।
मोहसिन भाई, लेकिन एक आप एसएल को तो अपन गिनेंगे नहीं ना। आप मंथली बताओ ना, जी आप मंथली बताओ, आपने 22 जुलाई से 22 अगस्त तक कितना पैसा बनाया? पहले तो आप ये बताएं, एक मंथ का बताएं तीस ओवरऑल। $30,000 से क्रॉस कर दिए अभी लगभग। 30,000 रुको रुको डॉलर रुको है। अब मुझे बताएं, $30,000 जो आपका प्रॉफिट है, उसमें $119 तो नजर ही नहीं आएगा। ये तो उसका 1% से भी शायद बहुत थोड़ा है। कुछ नहीं है जनाब, कुछ भी नहीं है। क्या हो गया कुछ भी नहीं। तो सर। ये नहीं, आपको अच्छा सर, डिसिप्लिन इसमें एक से और चीज मिलेगा। भी जी सर। जी, जी जी इसमें सुल्तान ना भाई एक और बोले। चीज मेरी ऑब्जर्वेशन में आई है, शायद वो अब मैं शायद अंडरस्टैंड कम कर रहा हूँ, ये क्या है। तुम करें। जितना मैं पेपर ट्रेडिंग कर रहा हूँ ना, उसमें जितने प्यारी मतलब एक वेव बाई की बनती है, तो उतनी क्लियर वेव जो है ना वो सेल की नहीं बनती। ये मैंने बहुत देखा सर है उसकी गोल्ड में। रीजन है ना, उसकी बड़ी प्यारी रीजन जी है ना। आप मुझे बताएं, जी जब से दुनिया बनी है, कौन सी जी ऐसा कौन सा एसेट है जिसने अपनी वैल्यू कभी जो है वो खत्म नहीं की, हमेशा उसकी वैल्यू बढ़ी है? क्या वो गोल्ड नहीं है? गोल्ड, गोल्ड। सर इसको खुदाई करेंसी कहते हैं सर। आप गॉड्स की जो है ना, इसको वो क्रिश्चियन कहते हैं करेंसी जो है ना, ये गॉड्स की करेंसी है, खुदा की करेंसी है। तो सर आप तो उसको ट्रेड कर रहे हो ना। और मैं हमेशा कहता हूं, ये जितनी भी करेंसी है ना दुनिया की, आप डॉलर को ले लो, आप यूरो ले लो, आप पाउंड ले लो, सर ये हैं अल्टीमेटली कागज। उस पे प्रिंट आप जो मर्जी कर लो, पाकिस्तानी करेंसी कर लो, डॉलर कर लो, कुछ भी कर लो, है तो कागज ही ना। अब आप बताओ कि कागज और गोल्ड में आपको चूज करना पड़े, सुल्तान साहब क्या करेंगे आप? तो जाहिर सी बात है, गोल्ड तो प्रेफरेंस सर है। जो दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, सर वो बेवकूफ तो नहीं है ना, वो भी गोल्ड ही करेंगे ना। तो सरकार, गोल्ड जब गिरता है ना, ये अपॉर्चुनिटी लेकर आता है। हमारे बेवकूफ लोग ऐसे भाई हैं, वो गोल्ड को बाय नहीं करना चाहते, सेल करना चाहते हैं। ये मुझे समझ नहीं आता क्यों। अरे वो गिरा है, स्मार्ट मनी उसको लेकर आया, उसको सस्ता कराया, तो तुम भी खरीद लो ना। क्यों सेल कर रहे हो उसको भाई? मिसाल है, गोल्ड सुल्तान साहब $200 गिर गया। मैं कोई जी स्ट्रेटेजी की बात नहीं कर रहा, एक रैंडम बात कर रहा हूं। गोल्ड अपनी प्राइस में था 3500 पे था ना, गोल्ड जी 3100 के आसपास आया, 3180-70 इसके पास आया ना। कितना गिर गया बताएं पहले तो मुझे, कितनी प्राइस गिरी? 3500 का हाई लगा के तकरीबन 3100 तक ही 400। अगर अपन लगाएं, $400 गिर गई। किसी मेरे जी भाई ने अगर उस वक्त उसके पास $100 का ही अकाउंट था, मान लो, मैं मान लिया, 0.01 की लॉट लगा लेता और बाय करके चुप करके बैठ जाता, आज प्रॉफिट में होता लॉस में होता बताओ पहले? अच्छा खासा प्रॉफिट होना। होता। $100 का अकाउंट, उसका मल्टीपल हो जाता, 2-3 गुना 4 गुना हो जाता, ये नहीं होता। सही बात, सही बात। तो फिर आप भाड़ में डालो सारी स्ट्रेटेजी को यार। आप एक सिंपल साइकोलॉजी लगाओ ना। सिंपल देखो, मार्केट, मैं तो मार्केट का बंदा हूं ना, मैं तो बाजार का आदमी हूं, मुझे पता है कि कब खरीदना है कब बेचना है। जब कीमत गिरेगी क्या करना चाहिए? खरीदना चाहिए या बेचना बाय। चाहिए? बाय करना चाहिए ना। लोग उल्टा करते हैं, ये क्रैश हो रहा है, ये क्रैश हो रहा है, इसको सेल कर दो। अरे भाई, ये स्मार्ट मनी चाहता है तुम सेल करो। तुम बेचोगे तो वो उसको माल मिलेगा ना, वो खरीदेगा कहां से? उसके चाचा की मार्केट है। भाई मैं एक प्रोडक्ट खरीदने गया हूं यार, मुझे कोई बेचेगा तो खरीदूंगा ना। पैसा बेशक जितना मर्जी मेरे पास हो, मैं कंटेनर के कंटेनर ले जाऊं, लेकिन प्रोडक्ट तो तभी मिलेगा ना जब कोई बेचने वाला होगा। तो सर ये सिंपल रूल है ना, डिमांड एंड सप्लाई का रूल है, आप इसको पकड़ लें, छोड़े सारी बातों को। मैं, एक लड़का अभी मेरे पास, उसका आज मैसेज आया, उसने इतने अच्छे मुझे रिव्यूज दिए माशाल्लाह। वो उसने मुझे लिस्ट दिखाई है, मैं ग्रुप पे शेयर करूंगा उसकी वॉइस। उसने मुझे लिस्ट दिखाई उन सारे कोर्सेज की जो वो कर चुका है। बहुत सारे कोर्सेज हैं। वो कह रहा है कि सर इनमें से मोस्टली हर कोर्स की प्राइस जो है ना $70 से ज्यादा है, और कुछ इसमें 200-200 $300 के भी कोर्स हैं। पाकिस्तान के जो बड़े ये जो ट्रेनिंग करवाने वाले लोग हैं उनके कोर्सेज हैं। वो कह रहे सर मैंने सबको पैसे दिए, मैंने सबसे कोर्स लिया, सीखा मैंने बिलाल भाई आपकी फ्री वीडियो से, आपके चैनल पे पड़ी थी, मैंने वहां से ट्रेडिंग सीखी है। $10 से $18 बना लिए मैंने। अब मुझे बताएं सुल्तान साहब, $10 को कैपिटल है? कुछ भी नहीं है सर, क्या है? क्या है? कुछ भी नहीं है। 80% ग्रो कर गया यार वो, 80%। आप समझ तो रिटर्न कितना है ये बहुत बड़ा रिटर्न है सर।
मैं हैरान हो गया, मैंने कहा यार माशाल्लाह तुमने बड़ा अच्छा काम किया है भाई। और पता है उसने जवाब क्या दिया आगे मुझे, बोला सर मैं अभी, उसने डॉक्यूमेंट्स मुझे भेजे हैं, शायद व्हाट्सएप पे आ गए, ये आ गए, ये इस बंदे के आ गए, ठीक है, ये इस बंदे ने ये भेज दिए सारे ना। इसने मुझे बोला बिलाल भाई मैं आपको अपने डॉक्यूमेंट्स भेज रहा हूँ, आप मेरा PSX में अकाउंट खुलवाओ, मैं यहाँ से कमाऊंगा 200-300 जो भी मुझे मिलेगा ना, मैं वो SIP करता रहूंगा कंपाउंडिंग में। सर क्या ये अप्रोच आगे ले जाएगी उसको या नहीं ले जाएगी, बताएं? जाहिर सी बात है आगे जाएगा, क्यों नहीं जाएगा? क्यों नहीं जाएगा? अब बताओ कि ये मिथ भी खत्म हो गई कि जी कितना पैसे से शुरू करना चाहिए, यार वो तो 3,000 से शुरू कर गया माशाल्लाह। सर जिस बंदे ने कुछ करना है ना लाइफ में, वो एक्सक्यूजेस नहीं ढूंढता, वो सोल्यूशन ढूंढता है। सर जी सर कंपाउंडिंग की आपकी वीडियो थी, तो क्या उसमें हम यानी कि सारे टाइम फ्रेम्स में ही हम काम कर सकते हैं? मैं समझा नहीं, कंपाउंडिंग का टाइम फ्रेम से क्या ताल्लुक है? सॉरी कंपाउंडिंग कह रही हूँ, वो इसका PSEX वो जो सा आपने जी वो जी बताया था। PMEX जो है जी, उसमें जी, आप सर। सेम वो MT5 की तरह, सेम MT5 की तरह आप बाय एंड सेल करें, और सिंपल। सर कुछ क्वेश्चंस हैं, ये जी जो जी कीमत, ये इसकी प्राइस लगी होती है वो कितने उसके ऊपर होती है, कितने ग्राम्स के ऊपर होती है गोल्ड ओन्स की, के किस ऊपर होती है, ओन्स के ऊपर, ओन्स वन होती है। आउंस की ये प्राइस हाँ होती है? जी जी, ये 1 ओन्स की प्राइस होती है जो गोल्ड और में आप देखते हैं। सर आपने कहा था कि आप बकेट बना लेते हैं मुख्तलिफ बिल्कुल ऐसे ही, कॉइन उसकी पेयर्स की, जी तो ऐसे ही वो है। सब कैसे बनाते हैं? उसमें टाइम लिमिट यानी कि आप वो उसके ऊपर लगा देते हैं, तो वो मुझे अब जी जी डिटेल जी, में मैं आपको दिखा, मैं अलर्ट लगाता हूँ ना मिसाल के अलर्ट तौर पे। कैसे हाँ लगाते हैं? जी मेरी जी मेरी सर। बात सुने ना, ये प्राइस है, फर्ज करें अब ये यहाँ से निकल रहा है, सपोज करो ये ऊपर जा रहा है, ठीक है, इमेजिन करते हैं। अब मुझे मालूम है कि जी ये जब गिरेगा ना तो ये यहाँ से हो सकता है, ये लिक्विडिटी एरिया है ना, हो सकता है इसको स्वीप करके गिर जाए, सही है। अब मेरी तो बाय लगी हुई है ना, मुझे तो टेंशन नहीं है, मुझे तो प्रॉफिट आ रहा है। लेकिन अब मैंने अगर दोबारा यही गेम डालना है जो मैंने हेजिंग का डालता हूँ, तो वो यहीं से डालूंगा ना, पहले तो मुझे ये बताएं, या इसके बीच में तो कुछ नहीं कर सकता मैं, जी सर, जी सर। ऐसे ही है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इस लेवल के बिल्कुल करीब आके ना ये ट्रेडिंग व्यू पे राइट क्लिक करूंगा, ये जी ऐड अलर्ट आ गया, इसका शॉर्ट की है कंट्रोल अपना Alt-A, ठीक है, या आप इसको लगा लें, बस ये आपने क्रिएट पे क्लिक कर दिया, ठीक हो गया। अब ये आप देख सकते हैं ये लाइन आ गई इधर, ठीक जी है, ये सर। अलर्ट है। ये अलर्ट किस प्राइस पे जी? 34 पे अलर्ट लग गया, ठीक है। अब जब भी प्राइस इसके करीब आके इसको टच करेगी ना, इस लाइन को, इस प्राइस को, तो ये जो ट्रेडिंग व्यू जो है, मैंने जिस ईमेल आईडी से लॉगिन किया है, सेम आईडी से मैंने मोबाइल में भी लॉगिन किया हुआ है, तो मेरे मोबाइल पे भी अलर्ट आ जाएगा कि जी प्राइस आपकी उस लेवल पे आ चुकी है, आप देख लें भाई साहब। अगर से लैपटॉप ऑन होगा तो लैपटॉप पे अलर्ट आ जाएगा, सर बेशक बीप मैंने गोल्ड के अलावा कोई और चार्ट खोला वो नहीं नहीं दिखा अलर्ट देगा। आपको बाय यानी कि बाय टेक्स्ट आता है या बाय बीप? नहीं नोटिफिकेशन आता है मेरी बहन, जैसे जैसे व्हाट्सएप का मैसेज आता है तो नोटिफिकेशन आता है ना, इसी तरह ठीक है नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके सही। पास, सर बकायदा हम बीप तो करेगा, अलार्म मतलब एक ट्यून पूरा पूरा बजेगी। दिन हमारे पास किसी टाइम मोबाइल होता ही नहीं है, बच्चों के पास आ जाता है, तो वो ये मसला हो जाता है ना, तो मुझे नहीं यही अब था ये, कि अब और इसका जब इसका तो कोई हल नहीं है, अब इसका मैं क्या कर सकता बीप हूँ। बज जाती है तो हम तो इसका फिर इसका हल कहते तो हैं कि आपको फिर निकालना तो हमें पड़ेगा। दो मोबाइल, किसकी कॉल है या किसकी है, जाओ दिखाओ हमें। भाई तो मेरा बेटा छोटा वाला 8 महीने का है ना, वो अभी से अपने बड़े वाले भाई जो मेरा बेटा जो 8 साल का है ना, उससे वो जिद करता है कि मुझे कार्टून के लिए दो मोबाइल। तो अब वो उसके लिए मैंने लेकर आना है इंशाल्लाह, मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा बड़ा हो जाए, आई साइट पे बड़ा असर पड़ेगा, तो मैं उसको नहीं अभी ला के दे रहा, लेकिन अब उसको ला के देना पड़ेगा ना, मजबूरी है। नहीं ला के देंगे तो वो बड़े वाले भाई के फोन पे कब्जा करेगा। तो इसका बस हल यही है कि जी जितने बच्चे उतनी डिवाइसेस लानी पड़ेंगी आपको, तो ये सर वो हाल है। मोबाइल के टैबलेट ज्यादा बेटर है कि थोड़ी बड़ी स्क्रीन? मोबाइल तो ज्यादा। सर टैबलेट टैबलेट है, लैपटॉप भी है दो इनके पास, बच्चों के पास एक बेटा है, 2 लैपटॉप चलाता है माशाल्लाह। मैं क्या करूं, बोलता है बाबा इसकी चार्जिंग खत्म हो जाती, दूसरा वाला चाहिए फौरन। माशाल्लाह। तो नहीं बस सर बच्चे हैं ना, वो इकलौता था ना मेरा, असल में सुल्तान साहब मसला ये था कि वो एक ही था पहले, ठीक है, जी। तो वो नखरे थे उसके बहुत ज्यादा, अब वो 2 हो गए तो अब थोड़े नखरे माशाल्लाह थोड़े कम एक हुए। एक वाला तो काम बहुत खराब होता है सर, हमारा भी एक ही है, तो फिर माशाल्लाह बस वो बस ऐसे ही चाहिए तो ऐसे ऐसे ही है ना। मैंने 8 सालों में उसको कभी एक थप्पड़ भी नहीं मारा है, अल्हम्दुलिल्लाह। और जब मैंने उसके स्कूल में एडमिशन कराया तो मैंने उसकी टीचर से भी ये रिक्वेस्ट की कि मेहरबानी करके उसको ना डांटना ना मारना,
बाकी जो काम है ये कर लेगा इंशाल्लाह, नहीं करेगा मैं खुद करवा लूंगा, आप परेशान नहीं हो। तो लेकिन उसको हम ना डांटते हैं ना मार दो, लाडला बड़ा है, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी बड़ा लाडला है। सर तो इस वजह टीवी से के वो ऊपर बच्चे करके बदमाशी दो, करते हैं। क्योंकि आई साइड का बहुत इशू हो जाता है। मेरी बहन टीवी भी है, वो प्रोजेक्टर भी है, सब कुछ है, लेकिन वो जो मूड हो साहब का। क्योंकि बच्चे की आई साइट का बहुत इशू हो रहा है आजकल बच्चों मैं को। प्रोजेक्टर लगा देता हूँ ना, इनको लाइट्स ऑफ करके ना प्रोजेक्टर लगा देता हूँ दूर दीवार पे ना, ताकि ये बड़ी स्क्रीन पे देखे। वो तकरीबन 150-200 फुट हो जाती है, तो वो उस पे देखते हैं। लेकिन अब उस पे बच्चे का नहीं मूड है, फिर अपन क्या कर सकते हैं। डिपेंड तो आज बच्चों एंड सोल्यूशन तो बच्चों के ऊपर है ना, उनकी मर्जी चलनी है, हम क्या कर सर सकते हैं। पहले हमारे हम जो थे, हम वालिदैन की मूड पे चलते थे, अब बस हमारे ऐसे ही है। बच्चे हम अब उनके हम उनके हिसाब से चलते हैं ना, हम क्या हम करें, उनकी हम तो हम फंस उनके गए। मूड पे हम चलते हैं ना। हम तो फंस गए ना, हमारे माँ बाप तो हमें मारपीट भी लेते थे, हम तो उनको डांटते भी नहीं, हम बोलते हैं चलो यार कोई बात नहीं, खैर। बिलाल भाई प्ले स्टेशन ले दें, वैसे वो ज्यादा बेहतर है। सर वो भी है, और PS5 है। दूसरा ये जो है ना अपना क्या मोबाइल को पेयर कर दें अपना एलईडी के साथ ना, जी तो वो जी चले, बड़ी स्क्रीन होती है, वो थोड़ा बेहतर रहती है। सर नहीं चलाता ना, वो PUBG खेलता है ना, मैं क्या करूं। अच्छा सर, एक और चीज थी, वो मैंने तो खैर यूट्यूब पे देखी थी या रील पे, लेकिन वो चीज हम सब के लिए, जो कि यहाँ सारी माशाल्लाह बाल बच्चों वाले, तो वो चीज थी जो घर के अंदर ना एक वो लगाते हैं जैसे नेट टाइप या लटकने के लिए, इस तरह के ना पूरा एक थोड़ा सा ना एक सिस्टम बना होता है हाँ वो जिसमें प्ले बच्चे एरिया मतलब ना, प्ले रूम जी बनाते हैं। हाँ वो उछल है, कूद करते हैं, क्योंकि वो है छोटी इसमें उम्र प्रॉपर। में बच्चों की उछल कूद जो है ना जिस्म की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होती है मेरे ख्याल से। हमारा स्कूल है तो ना सर, हमारा स्कूल है, तो वो स्कूल में ना वो मैंने पूरा बनवाया हुआ है ना फन लैंड, तो उसी बंदे से फिर घर पे भी एक छोटा सा बनाया हुआ है, क्योंकि मैं बच्चों जी को ज्यादा बाहर नहीं जाने देता ना, बाहर आपको पता है सोसाइटी के क्या हालात हैं इस वक्त। नहीं, वो तो बहुत तो अच्छा है। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मकसद ये घर पे बिजी रहे, किसी ना किसी काम में लगा रहे, कभी GTA 5 खेलता रहता है, कभी PUBG लगा सुल्तान देता है, कभी कुछ करता है। तो बस ये अल्लाह सुल्तान का साहब, शुक्र है। जी ये बिलाल जी भाई जी। पबजी खिला खिला के आपको मालूम है ना, वो इंडिया से बदला लेने की एक फिराक में है। और नहीं यार, अल्लाह माफ करे। नहीं, मसूद भाई ऐसी बात नहीं है मैं कि जानता हूँ मसूद भाई, मैंने जिंदगी में ना कभी किसी से नहीं झगड़ा नहीं किया, नहीं नहीं, मैं कभी भी। मजाक कर रहा हूँ बिलाल भाई। मैं अपने एक बिहेवियर बता रहा हूँ, आज तक मैंने कभी किसी से झगड़ा नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे नहीं साथ किसी मैं ने बुरा भी किया ना, तो मेरी एक आदत है, मेरे दोस्तों को पता है, मुझे किसी की बात बुरी लगेगी ना, मैं उसको कुछ भी नहीं बोलूंगा, बस मैं उससे किनारा कर लेता हूँ। जब मिलते हैं सलाम दुआ रहती है, अच्छी बात है, अच्छे अल्फाजों में याद करते हैं, लेकिन मैं उसके उसके से मिलना जुलना कम कर देता हूँ, पर मैं कभी किसी से झगड़ा नहीं ओके करता। बिलाल भाई, अभी तो जी आपका नया बैच चालू हो रहा है, जी जी, उसमें हम मंडे से लोग अलाउड इंशाल्लाह। हैं, कभी आ सर सकते हैं हम लोग भी। आप रोज अलाउड है, जितने भी हैं सब लोग। मैं अभी से रोल सर जी जी सर, अभी मैं इसके लिए क्या 12 करूंगा, संडे के दिन सुबह एक ग्रुप बनाऊंगा बैच 5 के नाम से, और उसका लिंक जो है ना वो सब ग्रुप्स में शेयर कर दूंगा, सब ग्रुप्स में। जिस बंदे ने, जिस मेरी बहन ने, बेटी ने बैच 5 में आना है, वो उसमें आ जाए, ग्रुप में ऐड हो जाए। इवनिंग में 8:30 बजे क्लास होगी, और जब ये बैच 5 खत्म होगा, बैच 6 शुरू होगा इंशाल्लाह हमारा अनकरीब, तो उसमें भी सब वेलकम है। जो बैच 1 से मेरे साथ है ना, वो भी वेलकम है, मेरे हर बैच में कोई मसला नहीं। आप लोग के लिए लाइफ टाइम मैं अवेलेबल हूँ जब तक जिंदा हूँ। नहीं क्या बाद का हमारा पता नहीं। रिवीजन हो जाएगा थोड़ा। जी जी मोहसिन भाई, इशू नहीं, मोस्ट वेलकम, आप डेली क्लास लें, कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं। मैंने सर एक बंदे को डेली रेफर तो किया अभी था। मुश्किल है। जी जी, जी अल्लाह खैर करे, मैंने एक अल्लाह बंदे को रेफर किया था। वो भाई है, वो पहले ना उसने मेरा भी बड़ा नुकसान किया सिग्नल दे दे के ना, तो अब अच्छा वो मुझे खुद कह रहा था कि भाई मैं वकार धक्का के सिग्नल जो है ना फॉलो करता था, तो अभी मेरा $4000 का ना एकदम से लॉस हो गया। ओए ओए, तो अल्लाह फिर मैंने आपका नंबर दिया और मैंने बोला यार अगर एक काम करना ही है तो फिर सीख सीखो के और करो, करे और ना, ये नंबर सही और बड़ी बात है, मेहनत की फीस है, अल्लाह खैर। तो शायद वो आपसे रब्ता करे। नाम उसका मेरे ख्याल से राशिद है, क्या करके है कुछ इस तरह करके। चलो अल्लाह अल्लाह आसानी करे, अल्लाह आसानी। जी सर हम तो, आपको पता है ना, सिग्नल के तो हम दुश्मन है, वैसे ही खिलाफ है उसके। वो एक आज पिक्चर बड़ी मजे की आई थी, उस पे मैंने लिखा था कि ये सिग्नल्स की रियलिटी है, वो मेरे ख्याल किसी ने ग्रुप में डाली थी, बड़ी मजे की पिक्चर थी। सर मैंने भेज हाँ जी, बड़ी बड़ी अच्छी पिक्चर थी जी, जबरदस्त नहीं पिक्चर। आज हमारे ग्रुप में तो नहीं है।
नहीं आपके ग्रुप में नहीं आई, और वो दूसरे ग्रुप, नए वाले को ग्रुप में होगा। अभी आ जाएगी आपके पास, वो देखना बड़ी मजे की पिक्चर है, बड़ी अच्छी है। सर वो बकेट बनाने वाला वो भी बता दें। और सर एक्सटर्नल जो लिक्विडिटी होती है उससे क्या मुराद होती है? इंटरनल तो समझ लग जाती है, एक्सटर्नल क्या होती है? मैं अभी बता देता हूँ, 1 मिनट में इंशाल्लाह आप समझ जाएंगे। ये आप आ जाए H4 में, ठीक है। अब इसमें आपने सिर्फ वो पॉइंट पकड़ना है जो सबसे ऊपर है। अब जी सबसे ऊपर बताओ कौन सा वाला पॉइंट है? ये वाला है जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ये आपकी एक्सटर्नल है लिक्विडिटी, ठीक है। अब लोवेस्ट में सबसे लो पॉइंट कौन सा है? वो ये वाला है, उसके बाद ये वाला आएगा ना, पहले ये वाला है, ये इसके बीच में सारा। तो ये जो है ये आपकी एक्सटर्नल लिक्विडिटी हमने पकड़ ली। अब इसके बीच में जो ये लिक्विडिटी है ये कौन सी होगी मेरी बहन? आप वैसे ही समझ जाएंगे इंशाल्लाह, इंटरनल। बस ये इनके बड़े टाइम फ्रेम पे जो लिक्विडिटी पड़ी होगी वो एक्सटर्नल होगी, और छोटे बड़े छोटे की बात नहीं करें ना, आप ये समझे जो हाईएस्ट है ना, जो टॉप पे लेवल है ना, वो एक्सटर्नल है। जो बिल्कुल यानी कि लोएस्ट पॉइंट है वो आपका एक्सटर्नल है। अब उसके बीच में जो चल रहे हैं ना वो सब वो इंटरनल है। अभी अगर 1 मिनट में होता तब भी ऐसे ही था। सर नीचे भी तो है ना, ये नीचे भी तो एक लेवल है ना। तो मेरी बहन पहले ये है ना, वो भी एक्सटर्नल है ना, वो भी एक्सटर्नल है, वो भी एक्सटर्नल। बट ये ब्रेक होगा तो फिर अपन इस पे आएंगे ना, बिल्कुल ये स्विंग है। तो सर ये जो इंटरनल लिक्विडिटी है तो ये पॉइंट है ऐसे ही जी। ये जो इंटरनल लिक्विडिटी चल रही है तो इस वाले से कोई स्पेशल ट्रीटमेंट है या मतलब कुछ नहीं है? क्या इसका थोड़ा सा ट्रीटमेंट क्या है सुल्तान साहब? जहाँ से ट्रेड मिले बस बाय लगाए। ट्रीटमेंट अपन क्या करेंगे? वो तो डॉक्टर साहब बताएंगे। ट्रीटमेंट डॉक्टर साहब बताएंगे, हमें क्या पता। जी हम तो है सर्जन, हम तो काट पीट के एक तरफ करेंगे। नहीं वो तो सही नहीं है। देखो डॉक्टर साहब, सुल्तान साहब अभी नए बंदे हैं, आप काट पीट मत मैं चला। होम्योपैथी का हूँ डॉक्टर साहब, मैं होम्योपैथी का, हम काटते पीटते नहीं, हम दवाई दे देते मीठी मीठी, ठीक है। तो हमारे पास ये नो डिमांड जोन जो है वो एक्सटर्नल में ही करता है ना रिलायंस। जी एक्सटर्नल लिक्विडिटी में ही आएगा ना। अब मिसाल है ये एक्सटर्नल हाईएस्ट है, अब बताओ इसके ऊपर अगर मार्केट ले जाके यहाँ मुझे बाय करवा रही है, बाय के सेटअप दे रही है, तो ये क़यामत नहीं है मेरे अकाउंट के लिए? अजाब नहीं बनेगा? तो सर ये तो नो सप्लाई, मेरी नो डिमांड एरिया ना। अब मैं यहाँ से बाय अगर करूंगा तो ये ऊपर क्या मतलब, मैं चांद पे लेके जाऊंगा स्टॉक को। यहाँ पे मुझे अगर बाय करवाए तो वे समझ आती है। ये डिमांड जोन में है जो वो भी एक्सटर्नल ही है। यहाँ पे डिमांड जोन हो गया हमारा। जी बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। अब जब ये इधर आएगा ना, ये यहाँ सेल करवाएगा, ये मार्केट यहाँ सेल के सेटअप देगी आपको ना, लेकिन आपने सेल नहीं करना क्योंकि ये आपके लिए नो सप्लाई एरिया। जी भाई कोई क्वेश्चन कर रहे थे? आज वाली ट्रेड का चार्ट पे जरा समझा देते हैं जी, कहाँ से पकड़ी है आज वाली? तो सरकार देखें, मैंने बहुत सारे भाइयों को एक बात बड़ी दफा बताई है कि अगर आपको डेली ट्रेड चाहिए ना, डेली अगर आप कुछ ना कुछ यानी प्रॉफिट मार्केट से लेना चाहते हैं, $5 $10 जो भी आप व्हाटएवर आपका टारगेट है, तो आप सरकार 7/21 EMA पे काम करें। बस उसको सीखें अच्छी तरह, उस वीडियो को 4 से 5 दफा देखें, यूट्यूब पे पड़ी है फ्री में। उसको देखने के बाद पहले उसको डेमो पे ट्रेड करें, ठीक है। डायरेक्ट अपना रियल पैसा अप्लाई नहीं करें। 7/21 EMA, मैं अभी ग्रुप में उसका लिंक डाल दूंगा वीडियो का, टेंशन नहीं है, ठीक है। मैं अभी बल्कि डाल देता हूँ। ये मैंने जो ये अपना फ्री वाला है ना, इसमें भी मैंने आज ये इसका लिंक शेयर किया था। कुछ 1-2 भाई थे वो कह रहे थे कि सर हमें नहीं समझ आ रहा, हमें वीडियो नहीं मिल रही, तो इसका लिंक मैंने यहाँ पे शेयर किया था। और ये एक किताब भी मैंने शेयर की थी, अगर किसी के पास टाइम हो तो जरूर पढ़िएगा। ये सब ग्रुप्स में मैंने डाली थी, ठीक है। तो ये है जी। ये इसका लिंक है, ये मैं जी आपके ग्रुप में जो अभी क्लास हम ले रहे हैं ना, मैं इसमें ये मैं इसमें जी शेयर कर देता हूँ, ठीक है जी। ये लिंक आ गया जी ग्रुप में आपके पास, आप इसको देखें। और माशाल्लाह हम जो है वो हमारे मोहसिन भाई का भी प्रॉफिट माशाल्लाह अच्छा हुआ है, अल्लाह पाक इसमें मजीद बरकत दे। और सर हम तो नहीं मानते मोहसिन भाई का प्रॉफिट हुआ है। क्यों नहीं मानते यार? आपको पार्टी सर ऐसे कहने से थोड़ी बन। हाँ यही बात है ना, ऐसे कहने से तो फिर मैं भी कह दूंगा मुझे 2 बार का प्रॉफिट हुआ है। ओमान साहब, अपना सुल्तान साहब, आप पाकिस्तान आ जाए, मैं पार्टी दे देता हूँ आपको, बस मोहसिन भाई वो तो आप पार्टी देना देना, सर आपसे मुलाकात हर सूरत करनी है इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो।
सर मैं प्लान कर रहा हूँ, कुछ मेरे दोस्त हैं वो दुबई काम देख रहे हैं, कोई ट्रिप अल्लाह करे प्लान होगा तो फिर इंशाल्लाह मिलेंगे, सबसे मिलेंगे इंशाल्लाह वेरी सून, जो है वो प्लान कर रहे हैं। मोस्ट वेलकम जी बिलाल जी भाई। डॉक्टर साहब इंशाल्लाह वेरी सून चले सर, इंशाल्लाह टाइम हमारा। मिलेगा तो फिर हम भी आपके पास ना दुबई के चक्कर जी मार जी लेंगे। यहाँ उम्रा कहाँ से उम्रा बस से का आना है। उम्रा का एक हमारा बन रहा है प्लान इंशाल्लाह, तो अगर वो हो गया सिस्टम तो पहले इंशाल्लाह सऊदी अरब जाएंगे, उम्रा करेंगे, देन उसके बाद फिर आप सब भाइयों से मिलेंगे इंशाल्लाह दुबई में। तो अल्लाह खैर करेगा। मोस्ट वेलकम सर उसकी तरतीब उलट कर लें सर, पहले दुबई चले जाएं फिर उम्रे के लिए, क्योंकि वहां पहले पे गुनाह करे, प्रोफाइल पहले ज्यादा गुनाह होती करे फिर है। बख्शवा लें। हाँ नहीं नहीं, जी नहीं कुछ नहीं, कम लगा दुबई कोई यार अल्लाह यार माफ करे दुबई कि वो दुबई में गया खराब हूँ जगह सर, तो नहीं है। दुबई बहुत नहीं अच्छी जगह है, हम अच्छी जगहों नहीं, पे यहाँ जाते पे हैं, दिक्कत देखिए आती है। दुनिया भी है और दीन भी है। जो लोगों ने जी दीन को जी पकड़ा हुआ है वो ठीक चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सर ऐसी ही नहीं है, नहीं सर, ऐसी मैं ही है, उसकी ऐसी ही बुराई है। नहीं कर रहा, मैं मजाक नहीं में नहीं, कह वो रहा तो हूँ उसमें मजाक जी की कोई जी बात ये मैं है। नहीं कि समझ रहा हूँ सर, मजाक जी की बात मेहरबानी है, लेकिन सर बंदे पे डिपेंड करता है। मैं 2 ढाई साल दुबई बिल्कुल, रह के आया हूँ। मुझे वहाँ रह की चीजों का नहीं पता था, जो मुझे बाद में लोग बताते थे कैसा ऐसा भी है। हम तो लोग यहाँ, मुझे 18 साल हो गए हैं सुल्तान भाई। माशाल्लाह जी सर। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे तो भी इधर ही पले बड़े हैं। नहायत माशाल्लाह मतलब जो जो अच्छी हम वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं सब उसी तरह से है। माशाल्लाह और हमें माशाल्लाह। अभी चलिए मतलब ये इनके कोई जो भी बुरे एरियाज हैं उनका भी नहीं पता। डॉक्टर साहब जो नहीं सर कुछ पाकिस्तान है ना, मैं आपको पाकिस्तान का बताऊं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह जी आपको जी सबको मैं बताता हूँ, मैं ट्रैवल करता रहता हूँ, नहीं, कहीं वो ना कहीं तो निकला होता हूँ। जी मैंने ऐसे इलाके भी देखे हैं रमजान के महीने में डेली ड्रिंक करते हैं लोग पाकिस्तान में। छोड़ें आप दुबई शुबई को, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। ये तो ऐसे ही है जी, इस्लामी बिल्कुल ऐसे ही है। जमहूरिया मुल्क है ना हमारा, कलमे की हम्म, बेस पे हमने हासिल किया है, तो सर इधर भी यही कुछ हो रहा है। अब हम क्या करें? अच्छे बुरे लोग सरकार दुनिया में सब जगह आपको मिलने हर हैं। जगह पे है, आप बिल्कुल सऊदी ठीक चले है। जाएं, आप कतर चले जाएं, आप दुबई चले जाएं, आप अमेरिका चले जाएं, कहीं पे भी चले जाएं, आपको सब जगह मिलने हैं। डिपेंड सर, अब करता है तो आप बिल्कुल बिलाल किस। भाई, सा किस्सा ही खत्म हो बिलाल गया। भाई, आपके हाथ में जी जो सर। मोबाइल है वो सब कुछ है। कुवैत में तो एक ऐसी जगह है, आप कुवैत वहां से में गुजर भी नहीं सकते बिलाल भाई। सर अल्लाह ना लेके जाए उधर, हाँ अल्लाह अच्छी जगहों पे लेके जाए। अम्मी है। की ना, मेरी वालदा की नहीं, तबीयत अभी मैं कुछ मैं तो बेहतर है। बिलाल भाई हर महीने में मेरा 3-4 ट्रिप होते हैं। मैं हर कंट्री में जान देने लग गया थी। हाँ आप आपकी जॉब ऐसी ना मोहसिन भाई, आप ट्रिप माशाल्लाह करते रहते हैं ना, आपका नेवी के साथ ताल्लुक है, तो वो आप लोगों का माशाल्लाह ट्रैवल का काम है जी। अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मेरी वालदा की जो तबीयत है कुछ संभली हुई है, तो मैंने अप्लाई किया हुआ है उम्रे का, कि ये रबियुल अव्वल का महीना आ रहा है, तो इसमें अल्लाह पाक ज़ियारत करा दे, तो आमीन अल्लाह करे आमीन। ठीक रहे तबीयत, तो फिर इंशाल्लाह आएंगे ज़रूर। लेकिन अगर कुछ मसला होता है तो फिर थोड़ा सा लेट हो जाएगा, डिले हो जाएगा, तो देखें सब अल्लाह के ऊपर है, जो अल्लाह को मंजूर हो अल्लाह अच्छा करेगा जी इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, आमीन आमीन आमीन। ठीक है, क्योंकि मेरी बस सर अम्मी थोड़ा सा की जो देख ऐसी तबीयत है ना, देखिएगा। तो मैं ज़्यादा निकलता नहीं हूँ, मतलब मैं ज़्यादा जा नहीं सकता। जब से अम्मी बीमार हुई है ना, उनको शुगर भी है, ब्लड प्रेशर भी है, दिल का भी मसला है, तो गुर्दे भी प्रॉब्लम कभी करते का हैं, तो इस प्लान है वजह से। बिलाल भाई, वो बता दिए, थोड़ा डिटेल बता देना, इंशाल्लाह मिल जाएंगे वहां पे। सर कंफर्म जैसे ही होता है तो फिर मैं इंशाल्लाह सब कुछ बताऊंगा, बट अभी चूंकि इनिशियल था तो वो बात चल रही थी, तो मैंने ऐसे बोल दिया। सो बाकी जब कंफर्म होगा देन उसके बाद इंशाल्लाह तब आपको सारी डिटेल शेयर करेंगे, फिर सबसे मिलेंगे वहाँ। काफ़ी हमारे भाई हैं, खिजर भाई हैं हमारे, डॉक्टर साहब हैं, अपना मोहसिन भाई हैं, सुल्तान साहब से मिलेंगे, ओमान भी चले जाएंगे, तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, कोई बात नहीं सर, मैं आ सबसे जाऊंगा, बस आपने अपडेट रखना है इंशाल्लाह। ठीक हो गया सुल्तान साहब, इंशाल्लाह दुबई से ओमान या ओमान से दुबई आना तो एक करीब आसान सा है, काम मतलब ज़्यादा दूर नहीं है, करीब है। करीब। बस पे आते जाते हैं, बस वीजा हाँ जी, हाँ जी, एंट्री चाहिए बिल्कुल, होती है। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही, करीब ही। तो बाकी अच्छी जगह है सर, मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार पैसा कमाओ और घूमो। अगर इतना पैसा नहीं है ना कि आप दूसरे मुल्क जाओ, यार आप दूसरे शहर जाओ। पता है इससे होता क्या है? जब एक इंसान ये टेस्ट करना चाहे ना कि मैं कितने जोगा हूँ, पंजाबी में कहते हैं जो, कि भाई तुम में कितना दम है, आप शहर बदल के देखो। और जब ये देखना हो कि तुम्हारी वैल्यू क्या है इस वक्त, स्ट्रेंथ कितनी है, तुम क्या उखाड़ सकते हो दुनिया में, सर सूबा बदल के देखें या मुल्क बदल के देखें, आप समझ जाएंगे आप क्या कर सकते हैं। क्योंकि जब आप दूर होते हो ना, अकेले होते हो सर, तब आपकी स्ट्रेंथ निकलती है, तब आपकी वो पावर निकलती है, क्योंकि उस वक्त फिर आप डिपेंड नहीं हो सकते ना। अगर बिस्तर की चादर भी सर कटी है ना, तो वो आपको ही बिछानी है। अगर कपड़े गंदे हैं ना, तो वो आपने खुद ही मैनेज करने हैं। अगर खाना नहीं है तो खुद ही बनाना है, या खुद कहीं से लेकर आना है और खुद बर्तन में डाल के अपने सामने रख के खा के, प्लेटें भी धोनी है।
सर ये एक्टिविटी आप करके देखें, आपको मज़ा आ जाएगा इंशाल्लाह। तो मैं सर बड़ा यानी एन्जॉय करता हूँ इस फीलिंग को अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसीलिए मैं निकलता रहता हूँ, कभी कहीं चला जाता हूँ, कभी कहीं चला जाता हूँ। कहीं नहीं समझ आता, मैं पहाड़ों पे चला जाता हूँ। आजकल तो सैलाब का मसला आया हुआ है, वरना इन दिनों पे हम मोस्टली, हमारा एक दोस्त है शाहज़ेब भाई, अपना उधर केपी के हैं, वो बड़ा ही प्यारा बंदा है, बड़ा ही प्यारा बंदा है। तो वहाँ पे हम के होते हैं, वो मतलब बिल्कुल एक उसने बनाया हुआ है, घर उसका है पहाड़ के ऊपर। तो वो जो सीन्स हैं, वो मैं अभी आपको शायद अल्फाजों में भी नहीं बता सकता, इतने खूबसूरत वहाँ के सीन है उसके घर से जो हम देख सकते हैं। ठीक है, और वो ऐसी जगह पे वो घर लोकेटेड है कि जो आबशार का पानी है ना सर, वो आता है अंदर खिड़की से। वो खिड़की इतनी बड़ी है कि आप समझ लो कि ऐसा लगता है कि पूरी दीवार ही उसने काट के खिड़की बनाई हुई है। वो एक पूरा यानी एक उसने एक थीम बनाया हुआ, बड़ा खूबसूरत, बड़ी अच्छी जगह है। बिलाल तो बिलाल भाई, जरूर ट्रैवल करें। जी भाई। मेरा मैनेजर जब भी मेरे सामने आता ना, इतना भोला शक्ल बना, तो उसको बाहर मिलना है ना मेरे को, ओह मोती। ऐसे ही होता है, ये मैं टीम बोला तो ऐसी बता होती है, बता भाई किधर जाने, यानी टीम तो ऐसी मेरे को होती है ना। बहुत जगह घुमा दिया। हाँ, हम्म? टीम तो ऐसी है बहुत मोहसिन जगह भाई, घुमा क्या करें। हमारी टीम भी ऐसी है, जब सैलरी बढ़वानी होती है या कोई कोई गिफ्ट शिफ्ट लेना होता है, ऐसे होते हैं कि जी इनसे तो नेक बंदा ही कोई नहीं दुनिया में। ठीक है, तो बाद में फिर पता चलता है कि नहीं, ये तो मतलब था। चलें जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट आपकी जो क्लास होगी वो संडे को होगी इसी टाइम पे, और उस क्लास में भी मज़ीद हम डिस्कशन करेंगे बहुत सारी बातों का इंशाल्लाह। और अभी मैं एक आपसे माफ़ी मांगता हूँ सब लोगों से जो इस बैच में थे, अगर मेरी कोई बात किसी को बुरी लगी हो तो जी मैं दिल से माज़रत ख़्वाह उससे। और इंशाल्लाह नए बैच में आप सबको वेलकम है, जितने लोग हमारे हैं या जो हमसे पहले पढ़ चुके हैं सबको वेलकम है, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ सबको कि वन टाइम फीस आप देंगे मुझे, वंस इन अ लाइफ। इसके बाद आपसे कोई पैसे चार्ज नहीं होंगे इंशाल्लाह, और जब तक आप कमाओगे नहीं अच्छा, तब तक हम आपकी जान नहीं छोड़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, सो इंशाल्लाह मुलाकात होगी संडे के दिन, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जी अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।